हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह मीरा 8:30 बजे तक सोती रही। रात को बहुत देर तक अनंत से बातें करती रही, फिर नींद कहाँ से खुलती। शुभा मैडम की। वो आराम से घोड़े बेचकर सोई हुई थी। आशा जी उसके कमरे में आई और उसे उठाते हुए बोली, मीरा उठो, कब तक सोती रहोगी। मीरा कंबल मुंह पर लेते हुए, मम्मा थोड़ी देर प्लीज। आशा जी उसके मुंह से कंबल हटाकर बोली, मीरा उठो, बाहर पूजा आई है तुम्हें लेने। पूजा का नाम सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठते हुए बोली, पूजा दी आई है। आशा जी, हाँ बाहर बैठी है वो। उठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। मीरा अपने बाल ठीक करते हुए बेड से उठकर बाहर आ गई। बाहर सोफे पर पूजा पूरी तरह तैयार होकर खूबसूरत से इस्माइल करके मीरा को देखने लगी। मीरा भी मुस्कुरा दी और उसकी तरफ चली गई। दोनों गले मिली तो पूजा ने मीरा के कान में कहा, मीरा तुम हाँ में जवाब देना, मैं जो भी आंटी के सामने बोलूं। मीरा कंफ्यूज होकर देखने लगी तो पूजा ने आंखों से इशारा कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मीरा तुम अभी तक सो रही हो। मैंने तुम्हें बताया था अपना बैग वगैरह पैक करके तैयार हो जाना। मेरे बर्थडे पर तुम्हें भी मेरे साथ लोनावला जाना है। आशा जी भी वहीं खड़ी थी। मीरा कंफ्यूज हो गई, उसे तो पता ही नहीं था कुछ। आशा जी बोली, बेटा जन्मदिन की बहुत बधाई हो आपको। पूजा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू आंटी, बट मेरा बर्थडे कल है। मैं मीरा को लेने आई हूँ। हम सब लोनावला जा रहे हैं मेरा बर्थडे मनाने। प्लीज आप मीरा को भी भेज दीजिए, हम परसों सुबह वापस आ जाएंगे। मीरा पूजा को देखने लगी तो पूजा ने उसे चुप रहने का आंखों से ही इशारा कर दिया। आशा जी ने भी पूजा को देखा, फिर बोली, कौन कौन जा रहा है बेटा। पूजा मुस्कुराकर, मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। प्लीज मीरा को भेज दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी इसका। आशा जी ने मीरा को देखा, फिर मुस्कुरा दी और बोली, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो पूजा, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। ठीक है, लेकिन इसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना, बाहर का खाना नहीं खाती ये। पूजा, जी आंटी, वहाँ मेरा घर है, हम घर का बना खाना ही खाएंगे। फिर मीरा को देखकर, मीरा जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, 2 दिन का सामान भी पैक कर लेना, सर्दी के कपड़े भी ले लेना, वहाँ ठंड होगी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपनी मोम के गले लग गई। आशा जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तू तैयार हो जा, तब तक मैं तुम सबके रास्ते में खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। मीरा आशा जी के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू मम्मा। आशा जी मुस्कुरा दी। मीरा अपने रूम में भाग गई। पूजा भी आकर आशा जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी। आशा जी उसके भी सर पर हाथ रख दिया और फिर बोली, रुको मैं आती हूँ 1 मिनट। आशा जी अपने कमरे में गई। पूजा वहीं देखने लगी। आशा जी फिर बाहर आई और पूजा के हाथ में 500 का एक नोट रख दिया और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, ये तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से सगुन। पूजा विनम्रता से, आंटी इसकी जरूरत नहीं है, आप इतने स्वीट हो, हमें खाना बनाकर दे रहे हो, वही बहुत बड़ा जेसर है। आशा जी उसके सर पर हाथ फेरकर, कोई बात नहीं बच्चे, ज्यादा नहीं है। मीरा के जन्मदिन पर भी मैं उसे शगुन देती हूँ, तो तुम भी मेरे लिए मीरा जैसी ही हो। पूजा इमोशनल सी हो गई और आशा जी के गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच आंटी, यू आर सो स्वीट। आशा जी हंसने लगी और बोली, अच्छा बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। पूजा, ओके आंटी, मैं चिंटू के पास हूँ। आशा जी, ठीक है। आशा जी किचन में चली गई और पूजा चिंटू के रूम में आ गई। मीरा ने पहले बैग पैक किया और जल्दी जल्दी से उसने सब पैक किया, फिर अपने पहनने के लिए कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। 15-20 मिनट के बाद वो बाथरूम से बाहर आई और शीशे में अपने बाल कॉम्ब कर लिए और पोनीटेल में बांध लिया। जल्दी की वजह से वो बाल वॉश नहीं कर पाई थी। होठों पर लिप बाम लगा ली, गालों पर हल्का सा ब्लशर लगा लिया और आंखों पर मस्कारा। फिर जल्दी से शूज पहने,
पर एक लुक खुद को शीशे में देखा। ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जींस, व्हाइट शूज पहन लिया, बहुत ही क्यूट टीन एंजल गर्ल जैसी लग रही थी। उसने अपना साइड बैग लिया और उसे पहने अपना छोटा सा सामान वाला बैग लिया और रूम से बाहर आ गई। पूजा भी चिंटू के साथ बाहर सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। मीरा को रेडी देखकर मुस्कुराकर थम्स अप कर दिया और बोली, यू लुकिंग सो क्यूट। मीरा मुस्कुराकर थैंक यू दी। चिंटू मीरा से, मीरा दी मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आना। मीरा उसके पास आई और उसकी गाल पर किस कर दिया और बोली, जरूर मेरा छोटा पैकेट। चिंटू फिर अपनी गाल साफ करने लगा। मीरा हंसती। आशा जी भी बाहर आई और मीरा को चाय का कप और उसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा देकर बोली, ये चाय पी ले पहले, उसमें मैंने पोहा बनाकर रखा है, रास्ते में खा लेना सब। मीरा आशा जी के गले लगकर, आई लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। आशा जी, ठीक है समझ गई मैं, सब गर्म कपड़े वगैरह रख लिए ना। मीरा ने चाय पीते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आशा जी फिर बोली, अपना ख्याल रखना वहां पर, अकेले मत कहीं निकलना घूमने के लिए, सबके साथ ही रहना। पूजा इसे अपने साथ ही रखना। पूजा चाय पीते हुए मुस्कुराकर, जी आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मीरा के लिए हम एक बॉडीगार्ड ही हायर कर लेंगे। पूजा की बात पर सब हंसने लगे। चाय पीकर पूजा और मीरा आशा जी और चिंटू से मिली और फिर घर से निकल गई। मीरा और पूजा दोनों मीरा की गली से पैदल ही बाहर आ रही थी। दीदी, आपने झूठ क्यों बोला? मैं समझ गई हूँ, ये सब अनंत ने ही करवाया ना। वो भी जा रहे हैं ना? पूजा मुस्कुराकर, यश मेरी जान, हम चारों जा रहे हैं। हम दोनों हैं, अनंत और रोहित गली के बाहर कार में बैठे हैं। अनंत ने ही सुबह मुझे और रोहित को तैयार होकर आने को कहा। वैसे मेरा तो नहीं, लेकिन रोहित का बर्थडे है कल। आंटी के सामने मुझे अपना नाम लेना पड़ा। मीरा पहले देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये सब वही कर सकते हैं, लेकिन मम्मा से ऐसे मैं कभी झूठ बोलकर नहीं गई हूँ। पूजा, यार ये भी लाइफ है, हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ जा रहे हैं और वो दोनों बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं उनके साथ, और जिनके साथ सेफ होते हैं उनके साथ टाइम बिताने के लिए छोटे मोटे झूठ चलते हैं। ये चोरी लव लाइफ एंजॉय करने का भी अपना ही एक मजा है। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ दी ये तो है, लेकिन मैं वापस आकर मम्मा को बता दूंगी, मैं उनसे कुछ नहीं छिपाती। पूजा, ओके। दोनों बातें करते हुए मीरा के मोहल्ले से बाहर आ गए। रोड के दूसरी साइड पर एक ब्लैक थार से टेक लगाकर अनंत और रोहित खड़े थे। और भाई, क्या ड्रेसिंग लग रहा था बंदा। पिंक फुल स्लीव टी शर्ट, ब्लू जींस, व्हाइट शूज में क्या हैंडसम लग रहा था। सर पर ब्लैक कैप पहनी थी और आंखों पर काला चश्मा। अनंत और रोहित थार से टेक लगाए हुए बातें कर रहे थे। रोहित ने सामने उनको आते हुए देख लिया और अनंत को बता दिया। अनंत ने भी देखा, उसने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया और मीरा को देखने लगा। अपना बैग हाथों में पकड़े पोनी उसकी हवा में बातें कर रही थी। मीरा बड़ी क्यूट लग रही थी। अनंत प्यार से उसे निहारने लगा। वो दोनों सड़क क्रॉस करके उनके पास आ गई। मीरा ने पहले अनंत को देखा, फिर उससे नजरें हटाकर रोहित से मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग रोहित सर। रोहित मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग, बट डोंट से सर। मीरा ने एक सेकंड सोचा, फिर बोली, पूजा दी मेरी बहन जैसी है तो आप उनके हस्बैंड है, तो आप मेरी जीजू हुए। मीरा ने बोलकर अपने आईब्रो उठाकर मटकाते हुए देखने लगी। मीरा की बात पर भी सब मुस्कुराए बिना न रह सके। अनंत तो फिदा ही हो गया उसकी क्यूटनेस पर। वो टेक लगाए बस मीरा को ही देख रहा था। रोहित ने मीरा का गाल पिंच कर दी और बोला, ओके परफेक्ट, वैसे भी पूजा की कोई बहन नहीं है तो अब मुझे भी साली मिल जाएगी। पूजा मीरा को हक करके, हाउ स्वीट। मीरा मुस्कुराने लगी। रोहित ने कहा, चलो बैठो। अनंत, तू ड्राइव करेगा ना? अनंत मीरा को एक नजर देखकर, नहीं तुम करो, मैं पीछे बैठ रहा हूँ। अनंत ने दरवाजा खोला और मीरा के बैग को डिग्गी में रखा, पर मीरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया। रोहित ड्राइविंग सीट पर आ गया और पूजा आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया और मीरा के साथ होकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां कस दी। दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। रोहित ने कार स्टार्ट कर दी तो पूजा बोली, रोहित
आंटी ने बर्थडे पर तुम्हारे लिए शगुन भेजा है, ये रखो। पूजा ने आशा जी के दिए पेशे रोहित की तरफ बढ़ा दिए। रोहित बोला, तुमने मेरा बर्थडे बताया था? पूजा, नहीं, लेकिन आंटी ने ये मेरा बर्थडे समझकर दिए थे। अब बर्थडे गिफ्ट तो तुम्हें ही मिलना चाहिए ना, तुम रखो। रोहित ने भी मुस्कुराकर पैसे रख लिए। फिर मीरा से बोला, मीरा, सॉल्व हो गया ना कल का मैटर? भाई मैं तो डर ही गया था। जैसे तुम रो रही थी मुझे तो लगा था अनंत को बहुत टाइम लगने वाला है मनाने में। अनंत ने मीरा के कंधे पर सर रख दिया था। मीरा भी अनंत के साथ बैठकर खुश थी। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखकर कहा, जीजू, वैसे इनकी आदतें तो नाराज होने वाली ही थी, लेकिन ये है बहुत प्यारे, मना लेते हैं मुझे जल्दी ही। अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस मीरा के कंधे पर सर रखकर बैठा रहा। मीरा का हाथ उसने कस के पकड़ा हुआ था जिसे वो फैला रहा था। पूजा और रोहित हल्का सा हंसते और पूजा बोली, मैंने सुना है सलोनी को थप्पड़ भी पड़ा अनंत से। पूजा की बात सुनकर मीरा हैरान हुई। वो अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत फिर चुपचाप बैठा रहा। मीरा ने अनंत का सर अपने कंधे से उठाया और अनंत से बोली, अनंत सच्ची आपने ऐसा किया? अनंत ने फिर सर उसके कंधे पर रख दिया और बोला, मुझे याद नहीं, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं पागल हो गया था पीछे से। पागलपन में कर दिया होगा कुछ, याद नहीं ठीक से। मीरा, अनंत ऐसे थोड़ी मारते हैं, लड़की है वो, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अनंत, मीरा, मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज कोई भी नेगेटिव बात मत करो, मुझे सच में नहीं याद, तुम्हारे दूर हो जाने से मैं हो जाता हूँ पागल, तब मैं उस टाइम में क्या कर बैठता हूँ मुझे याद नहीं रहता, उसकी वजह से तुम दूर हो गई तो मैं छोड़ता कैसे उसे। मीरा और बाकी सब चुप से हो गए। सब अनंत का पागलपन समझते थे मीरा को लेकर। मीरा शांत सी हो गई। मीरा और रोहित भी एक दूसरे को देखने लगे और सामने अनंत ने मीरा को चुपसा देखा तो अपना सर उठाकर उसे देखने लगा। मीरा बाहर देख रही थी। अनंत ने उसे देखकर कहा, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत भी उसे देख रहा था। पूजा और रोहित मुस्कुरा दिए दोनों की बॉन्डिंग देखकर। वो चारों अपनी ब्लैक थार से मुंबई से लोनावला जा रहे थे। मीरा पहली बार मुंबई से बाहर जा रही थी। ऊपर से अनंत उसके साथ था तो वो बहुत एक्साइटेड थी। दोनों लव बर्ड्स पीछे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ से हाथ फंसाए हुए थे। रात को ठीक से सोए नहीं थे। बहुत रात तक फोन पर बातें कर रहे। ऊपर से अनंत ने सुबह उठकर जिम भी लगाया तो वो थका हुआ लग रहा था। वो सीट से सर लगाए आंखें बंद करके बैठा था। मीरा को लग रहा था वो सो रहा है, इसीलिए उसने डिस्टर्ब नहीं किया। 1 घंटे के ड्राइव के बाद रोहित ने कार एक ढाबे के पास रोक दी। जब रोड ट्रिप पर निकले हो तो खाना खाने का असली मजा ढाबे और स्टॉल्स पर ही आता है। रोहित ने पीछे मुड़कर कहा, अनंत उठो यार, खाते पीते हैं कुछ, भूख लगी है। भूख सबको लगी थी, कोई भी कुछ खाकर नहीं आया था। एकदम से प्लान बनाकर सबने पैकिंग करके निकलने की तैयारी करी थी घर से। अनंत ने आंखें खोल दी और बोला, हाँ। रोहित और पूजा कार से उतर गए। फिर रोहित ने आगे की सीट डाउन कर दी तो मीरा भी उतरने लगी। मीरा ने क्रॉप टॉप पहना था जो बहुत ऊपर हो गया था। मीरा की काफी पीठ दिखने लगी थी। उसकी इनरवेयर भी थोड़ी सी दिख रही थी। अनंत ने देखा तो मीरा को खींचकर वापस सीट पर बैठा दिया। मीरा हैरान हो गई। अनंत उसे घूरते हुए बोला, ये क्या पहना है, पूरा टॉप ऊपर जा रहा है तुम्हारा। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी और बोली, अनंत, क्रॉप टॉप है, ऐसे ही होते हैं ये। अनंत ने उसे एक नज़र घुरा, फिर अपनी साइड से पड़ी लेदर जैकेट उठाकर उसे दे दी और बोला, पहनो इसे ऊपर से। मीरा अनंत को देखकर गुस्से से थोड़ा डर गई और जैकेट लेकर पहन ली। जैकेट पहनते टाइम भी मीरा का फिर टॉप काफी ऊपर हो गया। अनंत ने खींचकर नीचे कर दिया और बोला, दोबारा यह टॉप तुम्हारे पहने हुए दिखना नहीं चाहिए मुझे। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, इतना भी क्या हो गया अनंत, आप तो ऐसे नहीं हो। अनंत उसके जैकेट की जिप बंद करते हुए बोला, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं जेल जाऊंगा तो। मीरा आंखें छोटी करके, इसमें जेल जाने वाली बात कहाँ से आ गई। अनंत, वही बता रहा हूँ, तुम तो पहन लोगी, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ, लेकिन अगर मुझे दिखा गया कि कोई मेरी बंदी को
गलत नज़र से घूर रहा है तो मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, चाहे 1 हो या 10, सबको मारूंगा, चाहे मुझे जेल के चक्कर काटने क्यों ना पड़े। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी तो अनंत बोला, मीरा मैं तुम्हारे कपड़ों पर रोक नहीं लगा रहा, तुम कुछ भी पहन सकती हो, लेकिन थोड़ी जगह देखकर लेना चाहिए। ये एक ढाबा है, यहाँ अजीब लोग भी आते हैं, ये हमारा शहर नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग एरिया है, हमें नहीं पता किसकी नज़र कैसी हो सकती है, और मेरे होते हुए मेरी बंदी को कोई गलत नज़र से देख जाए, उसको तो मैं मौत के घाट ही उतार दूँ। मीरा को अनंत की बातें समझ भी आ गई और प्यार भी आया। वो मुस्कुरा दी और अनंत के बालों में हाथ फेरकर बोली, आप बहुत अच्छे हो, हर बात समझते हो, लेकिन आपको मेरी कसम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी कपड़े लेने जाऊंगी आपको साथ लेकर जाऊंगी। आप अपनी पसंद के लेकर आना। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, बात वो नहीं है बेबी, तुम अपनी चॉइस के ही कपड़े पहनो, तुम जो भी पहनती हो आई लव दैट, लेकिन मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ, मुझे ज़्यादा छोटे कपड़े पसंद नहीं। पता नहीं मेरी सोच गलत भी लग सकती है, लेकिन ये तो है, सच में मैंने जितनी भी दुनिया देखी है, अब तक मुझे कभी किसी के छोटे कपड़ों ने अट्रैक्ट नहीं किया। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मेरी भी है। जो तुम पहनती हो वो चॉइस मेरी है। सिंपल सा सूट भी जब पहनती हो ना, जान निकाल लेती हो मेरी। मुझे सिंपल सिटी और सादगी पसंद है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। आज पहली बार मैंने तुम्हें ये इतने छोटे टॉप में देखा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और बेबी बुरा मत मानना, बस मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। कोई अपना ही हमें ये सब चीज़ें बोल सकता है, नहीं बाहर की दुनिया किसी की बॉडी ढकने में नहीं, बॉडी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तुम्हें टोक रहा हूँ तो अपना हक समझकर टोक रहा हूँ। मीरा अनंत को प्यार से देखती रही, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था, आप बता देते ना पहले, मैं नहीं पहनती। यहाँ वॉशरूम होगा कहीं तो मैं चेंज कर लूंगी। अनंत को इस पर बड़ा प्यार आया और उसकी दोनों गाल खींचकर बोला, रहने दो, जैकेट पहन लिया ना, बाकी तुम्हारी भी चॉइस है। मैं कुछ भी थोपना नहीं चाहता तुम पर, तुम जैसी हो, मुझे बहुत प्यार है तुमसे, जान हो मेरी तुम। मीरा मुस्कुराने लगी, फिर बोली, नहीं अनंत, मेरी कोई चॉइस नहीं है, पहले मुझे जो ठीक लगता था मैं पहन लेती थी, लेकिन अब मैं जब भी तैयार होती हूँ आपका सोचकर आपके लिए रेडी होती हूँ, और जो आपको पसंद नहीं वो अब मुझे भी पसंद नहीं। आप मेरे लिए कितनी चीज़ें छोड़ दी जो मुझे पसंद नहीं थी, फिर मैं क्यों नहीं छोड़ सकती कुछ। आज से मैं आपकी पसंद के ही कपड़े पहनूंगी। आनंद उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर बोला, ओके, लोनावला करेंगे शॉपिंग हम, अब चलो भूख लग गई। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों कार से बाहर आ गए। रोहित और पूजा भी बाहर खड़े बातें कर रहे थे। पूजा ने रोहित का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके कंधे पर सर रखकर खड़ी थी। वो दोनों स्पेस दे रहे थे मीरा और अनंत को। कार में ज्यादा बात नहीं हुई थी। बाहर आकर अनंत ने मीरा से कहा, मीरा तुम नहीं खाओगी यहाँ से कुछ भी, मैं लेकर आया हूँ घर से, वो खा लेना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मम्मा ने भी भेजा है बनाकर। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने डिग्गी खोलकर खाना निकाल लिया और सब वहां ढाबे की तरफ चले गए। बाहर ही लगी चेयर और टेबल पर बैठ गए। सबने अपना ऑर्डर बता दिया। फिर अनंत ने मीरा के आगे उसका लाया टिफिन कर दिया और बोला, ये लो इसे खाओ, क्या पीना है, चाय या कॉफी। मीरा मुस्कुराकर, चाय पी लूंगी, ढाबे की चाय अच्छी होती है। अनंत, ओके। अनंत ने मीरा के लिए चाय ऑर्डर कर दी। सामने बैठे रोहित और पूजा उनको देख रहे थे। पूजा मुस्कुराकर बोली, हाउ स्वीट अनंत, तुम कितना चेंज हो गए हो, यकीन नहीं होता। मीरा भी अनंत को देखने लगी। अनंत ने पूजा को देखा, फिर मीरा की प्लेट में अपने घर से बनाकर लाया हुआ सैंडविच रख दिया। पूजा फिर उसे देखकर रोहित से बोली, रोहित सीखो कुछ अनंत से, इतने साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, तुमने कभी मेरे लिए ऐसा नहीं किया। देखो अनंत खुद खाना बनाकर लेकर आया है मीरा के लिए। रोहित, पूजा तुम अब लड़ने मत बैठ जाना, मीरा को बाहर के खाने की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो लेकर आया है। तुम बताओ कब नहीं लेकर गया तुम्हें खाने पर, तुम यहाँ हो, जब कहती हो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। पूजा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाली फीलिंग कितनी अच्छी होती है जब हमारा बॉयफ्रेंड हमसे ज्यादा हमारी हेल्थ की केयर करे, है ना मीरा।
तुम बताओ, अनंत तुम्हें 7 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाए उससे ज़्यादा खुश होगी या इससे? मीरा ने एक नज़र अपनी प्लेट में देखा फिर पूजा से बोली, पूजा दी, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लाखों की चीज़ें हमें वो खुशी नहीं दे सकती जो प्यार से किया हुआ एक छोटा सा जेस्चर दे ही जाता है। मेरी मम्मा के बाद अगर मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद है तो वो इनका है। ये चीज़ें प्राइजलेस है। अनंत प्यार से उसे देख रहा था। मीरा अनंत को देखकर मुस्कुरा दी और सैंडविच खाने लगी। उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थे, कुछ ऐड नहीं किया था इसके अलावा। पूजा भी मुस्कुरा दी और बोली, एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी। वो बात 5 स्टार में खिलाए होटल के खाने में नहीं होगी जो किसी के प्यार से बनाए बस सैंडविच में ही आ जाएगी। रोहित, ठीक है पूजा, अब इसी बात पर रहना। मैं ऐसे ही इतना खर्चा कर देता हूँ। मैं भी सैंडविच बनाकर ले आया करूँगा। उसमें क्या है, मेरा खर्चा ही बचेगा। रोहित की बात पर मीरा हंसने लगी। रोहित भी उसे देखकर हंस दिया। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी। पूजा ने रोहित के बाई शेप पर थप्पड़ मार दिया। अनंत चुपचाप मीरा की तरफ चेयर घुमाकर उसे खुश होते हुए देख रहा था। इतने में उन सबका खाना भी आ गया। मीरा अपना सैंडविच और थोड़ा सा पोहा प्लेट में डालकर खा रही थी। बाकी सबने भी पोहा ही लिया। वो सच में टेस्टी था, बिना मिर्च मसाले के भी बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और वापस कार की तरफ आ गए। रोहित ने चाबी अनंत को दे दी और बोला, भाई ड्राइव तू कर अब। अनंत ने भी चाबी ले ली। अब मीरा और पूजा दोनों पीछे बैठ गई। अनंत ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोहित आगे अनंत के साथ बैठ गया। अनंत ने मिरर को सेट किया फिर कार स्टार्ट कर दी। अब सारे एक्टिव लग रहे थे। पहले किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था तो सब चुपचाप से थे। अब सब बातें कर रहे थे। रोहित अनंत से बोला, अनंत रहेंगे कहाँ हम? सोचा है कुछ? अनंत ड्राइव करते हुए, कॉटेज बुक किया है मैंने। पूजा एक्साइटेड होकर, वाओ अमेजिंग, बहुत मजा आएगा। कॉटेज में रहने का भी एक अलग ही मजा है। मीरा सबको देखने लगी। वो कभी कॉटेज में नहीं रही थी। रही क्या, वो तो मुंबई से बाहर भी पहली बार जा रही थी। उसके लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस था। मीरा शीशे में अनंत की आंखों में देख रही थी। अनंत ने भी शीशे से मीरा को देखा। दोनों की आंखें मिली तो अजीब सा सुकून फील हुआ मीरा को। अनंत ने उसे आंख मार दी तो मीरा ने साइड कर लिया और मुस्कुराने लगी। 2.5 घंटे में वो सब बातें करते हुए लोनावला पहुंच गए। वो थोड़ा लोनावला से भी दूर आए थे। एक्सट्रीम एंड था वो, लेकिन वो लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ थे, एक हिल स्टेशन टाइप था। मीरा तो लोकेशन देखकर ही खुश हो गई। अनंत ने कार एक होटल के बाहर रोक दी। बेसिकली वो ऐसा होटल था, यहाँ पर सेपरेट कॉटेज भी बुक की जा सकती थी। उस होटल का व्यू भी किसी जन्नत से कम नहीं था, हरियाली से भरा हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर कॉटेज थी, वहाँ ओपन रेस्टोरेंट भी था और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें। लोनावला की सबसे बेस्ट प्लेस थी वो। अनंत, रोहित और पूजा पहले भी वहाँ आ चुके थे 1-2 बार। उनके लिए ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन मीरा तो उस होटल की खूबसूरती में ही खो गई। अनंत ने कार को पार्किंग में रोका, सब कार से बाहर आ गए। बाहर ठंड थी, वहाँ हर तरफ हरियाली थी तो हवा थी। उसकी वजह से ठंड लग रही थी। मीरा बस आसपास सब देख रही थी। अनंत पास आया और उसके कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाता हुआ बोला, बेबी यू लाइक इट? मीरा अनंत के सीने से ज्यादा चिपक गई और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, ठंड है यहाँ, बीमार मत हो जाना। होटल में चेक इन करके फिर पूरी प्लेस देखते ही बहुत अच्छी जगह है। मीरा अनंत के गले लगे। सच्ची में ठंड है अनंत यहाँ? अनंत ने उसे अच्छे से हग कर लिया और उसका सर सहलाने लगा। रोहित और पूजा बेचारे बैग निकाल रहे थे कार से और हमारे लव बर्ड्स बहुत देर से एक दूसरे से गले लगे थे और अपना सुकून ले रहे थे। रोहित ने सामान निकालकर बाहर रख दिया। वहां का होटल का स्टाफ आया सामान लेने। अनंत मीरा का और रोहित पूजा का हाथ पकड़े उनको लेकर अंदर चले गए। उन्होंने अपनी रिजर्वेशन कंफर्म करवाई और कीज लेकर अपनी कॉटेज की तरफ चले गए। वहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कॉटेज थी बहुत सारी, अलग-अलग कलर थे सबके। मीरा तो सच में हैरान थी कि ऐसा भी होटल होता है। मोस्टली यहाँ कपल्स बहुत आते थे। इस होटल को लव
डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ सब कपल्स ही दिख रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े, हर कोई वहाँ घूम रहा था। फैमिलीज तो वहाँ ना के बराबर थी। मीरा कपल्स को भी देख रही थी। अनंत ने मीरा को ऐसे सबको देखते देखा तो बोला, बेबी टेंशन मत लो, हम दोनों उन सबसे ज्यादा रोमांटिक है। ये सब प्यार वाले नहीं है, बस फन करने आए हैं। मीरा अनंत को देखकर, मतलब? अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सामने देखकर बोला, नथिंग बेबी, तुम अभी बच्ची हो मेरी जान। मीरा अनंत को देखने लगी, लेकिन फिर उसने अनंत की बात पर गौर किया और हैरान होकर जल्दी से अनंत के बराबर आकर उसकी बाहों को दोनों हाथों में पकड़कर थोड़ा धीरे से बोली, जो आपने कल रात बताई थी वो बात। अनंत हंसने लगा और बोला, हाँ जी मीरा जी, वही। इन्हीं सब कामों से निकला हूँ तो एक नज़र में समझ जाता हूँ। मीरा हैरानी से, आप मुझे ऐसी जगह लेकर आए हैं। अनंत ने मीरा को देखा, फिर बोला, रिलैक्स लव, यहाँ बहुत से हनीमून कपल भी है, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी गलत जगह पर लेके आऊँगा? ये लव डेस्टिनेशन है, ये किसी भी कपल के बेस्ट प्लेस हो सकती है। अब पब्लिक प्लेस है, किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है। हर टाइप के कपल आते हैं, हमें पता है ना, हम गलत नहीं हैं, तो बस एंजॉय दैट्स मोमेंट्स। मैं बस टाइम चाहता था तुम्हारे साथ, इसीलिए हम यहाँ थोड़ी मेमोरीज बनाने आ गए। वो सब कॉटेज के सामने आ गए। उन चारों ने एक ही कॉटेज बुक करवाई थी। अनंत ने लॉक खोला और मीरा को लेकर अंदर आ गया। पूजा और रोहित भी उनके पीछे आ गए। मीरा ने कॉटेज देखा तो बस देखती ही रह गई। वो सारी कॉटेज लकड़ी की बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी वो कि बस नजरें रुक जाए। हाँ, छोटी जरूर थी, लेकिन हर एक चीज थी उसमें। सबसे पहले छोटा सा लिविंग एरिया, उसके साथ ही छोटी सी ओपन किचन, और सामने एक रूम था और एक रूम ऊपर था। लिविंग एरिया के साथ ही सीढ़ियाँ थी ऊपर के रूम की तरफ जाने के लिए। लिविंग एरिया में एक सोफे लगे थे और एक छोटा सा टेबल। किचन भी बहुत अच्छी थी, हर चीज छोटी छोटी रखी हुई थी। मीरा हर एक चीज को बड़ी गौर से और खुशी से देख रही थी। पूजा और रोहित तो सोफे पर बैठ गए। मीरा और अनंत अभी दरवाजे के पास ही खड़े थे। अनंत मीरा को देख रहा था, वो पूरी कॉटेज को स्कैन कर रही थी। अनंत ने कहा, हमारा घर ज्यादा अच्छा है या ये? अनंत की आवाज से मीरा सेंस में आई और अनंत को देखकर बोली, ये भी बहुत अच्छी है। कुछ दिन तो यहाँ बिताए जा सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ नहीं। हमारा घर बहुत अच्छा है अनंत। यश, यू आर राइट, कुछ दिन बिताने के लिए ये बेस्ट है, लेकिन घर वाली फीलिंग नहीं आती इसमें। मीरा मुस्कुरा कर, लेकिन अनंत कितना अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा घर ही है, होटल जैसा तो लग ही नहीं रहा। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर उसे लेकर सोफे की तरफ ले गया। पूजा और रोहित के सामने वो मीरा को लेकर बैठ गया। रोहित बोला, हाँ अनंत, अब बता कहाँ जाना है आज? तूने हम सबको तैयार किया है यहाँ आने के लिए, तो तू ही प्लान करना सारी ट्रिप। अनंत, आज यहीं घूमते हैं, होटल में कोई पार्टी भी है शाम को, इनविटेशन भी आया है, वहाँ देखते हैं, कल जाएंगे बाहर। पूजा, ग्रेट। वैसे रोहित, कौन सा रूम लेंगे हम? सब पूजा को देखने लगे। अब उनके रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया था, वो दोनों काफी ओपन थे। जब भी कहीं घूमने जाते थे वो एक ही रूम में रुकते थे। अनंत ने एक नज़र रोहित को देखकर कहा, पूजा तुम और मीरा रूम शेयर कर लेना, एक रूम में मैं और रोहित रह लेंगे। पूजा को जब मीरा का ध्यान आया तो बोली, ओ सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। ओके, मैं और मीरा ऊपर वाले रूम में रुकेंगे। चलो मीरा, हम सामान रखते हैं अपना। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा को देखा तो बोला, जाओ फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर हम बाहर चलते हैं। मीरा अनंत को एक नज़र गौर से देखकर फिर हाँ में सिर हिलाकर पूजा के साथ ऊपर चली गई। रोहित और अनंत नीचे ही बैठे रहे। अनंत मीरा को जाते हुए देखता रहा। रोहित लड़कियों के जाते ही बोला, तेरा मन था ना मीरा के साथ रुकने का? अनंत उसे देखकर बोला, ऑफकोर्स था, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल करने में मैं खुश नहीं हूँ। रोहित, अगर तुम दोनों का माइंडसेट है अपने रिलेशनशिप को लेकर, फिर रूम शेयर करने से कुछ नहीं होता। अनंत, माइंड तो मेरा बिल्कुल सेट है, मीरा मेरी वाइफ बनेगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है किसी बात की।
हम दोनों अपना रिश्ता आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट करेंगे। जो एक वाइफ का हक होता है मुझे वही देने हैं उसे। वो मेरे लिए दुनिया से अलग है तो मैं उसे ट्रीट भी वैसे ही करूँगा। सी इज ए प्योर सोल, तो उसे प्योर ही रखना है मुझे। मैं मीरा के करीब तभी जाऊँगा जब वो मेरी वाइफ बन जाएगी। बट रोहित, एक फीलिंग भी होती है ना यार, बस वो हेवी हो रही है। मीरा को पास रखना चाहता हूँ। जो सुकून उसके पास है वो कहीं नहीं है। लेकिन मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। जितना मैं उसे जानता हूँ वो डर जाएगी अगर मैं उसे ऐसे कुछ बोलूँगा तो। कल रात ही हमारी इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है। अब मैं अपनी खुशी के लिए उसका भरोसा नहीं खो सकता। रोहित ने उसकी बातें सुनी तो इस्माइल करके बोला, नॉट बैड अनंत, बहुत गहरी बातें करने लगा है। अब मैं भी भरोसे के साथ कह सकता हूँ तो सच में मोहब्बत की राहों में पड़ गया है। जब कोई बंदा ये शरीर वाले रिश्ते से ऊपर उठ जाता है उसे कहते हैं असली प्यार। अनंत मुस्कुरा कर, थैंक्स भाई, तेरी अप्रूवल मिली। दोनों दोस्त हंसने लगे। मीरा सीढ़ियों पर खड़ी अनंत की बातें सुन रही थी। उसका और पूजा का हैंडबैग नीचे रह गया था। वो लेने आ रही थी लेकिन फिर दोनों की बातें सुनकर वो रुक गई। अनंत की बातें सुनकर मीरा की आंखें फिर भीग गई। अनंत उससे इतना प्यार और रिस्पेक्ट करता है, यह सुनकर वो इमोशनल हो गई। मीरा ने अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर नीचे आ गई। मीरा को आते हुए देखा तो अनंत बोला, क्या हुआ बच्चा, अच्छा नहीं लगा क्या रूम? मीरा प्यार से अनंत को देखने लगी। उसके इमोशंस बाहर आ रहे थे लेकिन फिर रोहित के वहां पर बैठे होने की वजह से उसने कंट्रोल किए और मुस्कुराकर सर हिला दिया और बोली, मैं अपना और दी का बैग लेने आई थी। मीरा ने सोफे से बैग उठा लिया, फिर अनंत की तरफ प्यार से देखने लगी। अनंत ने भी देखा, फिर बोला, बेबी गर्म कपड़े पहन लेना, ठंड है बाहर। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और वापस ऊपर चली गई। पूजा अपने सूटकेस से पहनने के लिए कपड़े निकाल रही थी। रूम बहुत खूबसूरत था, हर चीज वुड की बनी हुई थी। मीरा ने आकर पर्स बेड पर रख दिया। पूजा उससे बोली, मीरा मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आ रही हूँ, तब तक तुम भी सामान निकाल लो। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। पूजा बाथरूम में चेंज करने चली गई। मीरा वहीं सोचती रही। फिर उसने खुद की सोच कंट्रोल किया और फिर बैग लेकर उसने कपड़े निकाल लिए। पूजा के बाहर आते ही मीरा भी चली गई चेंज करने। पूजा बैग पर अपनी मेकअप किट खोलकर बैठ गई। उसने मेकअप का बहुत शौक था। वो वैसे भी खूबसूरत थी लेकिन मेकअप करने से उसे कॉन्फिडेंस मिलता था। मीरा भी चेंज करके बाहर आ गई और अपने उतारे हुए कपड़े उसने वापस बैग में रख लिए। पूजा ने मेकअप करते हुए कहा, मीरा आ जाओ, तुम भी थोड़ा टचअप ले लो। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, दी मुझे लिपस्टिक लगानी है बस। पूजा, हाँ तो देख लो इसमें से बहुत शेड्स है। मीरा भी आकर बेड पर बैठ गई। उसने सारी लिपस्टिक देखने के बाद एक न्यूड शेड ली और अपने होठों पर लगा ली। उसने बाल खुले छोड़ दिए और कॉम्ब कर ली। मीरा फिर पूजा को देखते हुए बोली, दी आपने जीजू को प्रपोज किया या उन्होंने? पूजा मुस्कुराते हुए, रोहित ने ही किया था, हम सेकंड ईयर में थे तब। वैसे तो हमने स्कूलिंग भी साथ में ही की है। मैं, रोहित और अनंत अच्छे दोस्त थे। मीरा, दी आप इतने सालों से साथ हो, आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की अभी तक? पूजा, आई डोंट नो मीरा, 7 साल हो गए हैं हम दोनों को एक साथ। हमारी एंगेजमेंट हुई है लास्ट ईयर। शायद हमारा रिलेशनशिप ही ऐसा है। हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम हर चीज़ को टाइम दे रहे थे। मीरा, लेकिन दी प्यार में तो ऐसा लगता रहता है कि जल्दी से चले जाएं उनके साथ, दिल ही नहीं करता उनसे दूर जाने का। पूजा हंसने लगी और बोली, होता है मीरा, शुरू शुरू में हमें भी होता था तब, लेकिन तब हम मेच्योर नहीं थे शादी के लिए। फिर हम अपने रिलेशनशिप में ओपन भी हो गए। हम साथ ही रहते हैं। अभी 1.5 साल से मैं अलग रह रही हूँ फैमिली के साथ। नहीं तो मैं और रोहित साथ ही रह रहे थे लिव इन में, तो कभी इतना फील नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे भी जल्दी है शादी की। रोहित बात कर रहे हैं फैमिली से, जल्दी ही हम शादी कर लेंगे। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, वाओ मज़ा आएगा आपकी शादी में। पूजा खुश होकर, हाँ बहुत। तुम अनंत के साथ पहले ही आ जाना, पुणे में होगी हमारी शादी। वैसे बेसिकली हम दोनों पुणे से ही हैं, वहाँ से ही शादी करेंगे हम। मीरा मुस्कुराकर,
जी पूजा दी, मैं पहले ही आऊँगी इनके साथ। अनंत के मॉम डैड ने बुलाया था मुझे, फिर उनसे भी मिल लूँगी। पूजा मीरा को देखकर, वैसे मीरा, मुझे रोहित ने बताया था कल जो भी टेंशन हुई तुम दोनों के बीच में। मीरा, अनंत बहुत सालों से मेरा भी दोस्त रहा है, मैं भी उसकी सारी आदतों को जानती हूँ। ट्रस्ट में मीरा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं और रोहित तो खुद हैरान है उसको देखकर कि जो बंदा अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, वो अब अपने प्यार के आगे बेझिझक झुक जाता है। मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे लिए वो किसी बच्चे की तरह रोता है। मीरा, ऐसा प्यार भी किसी किस्मत वाली लड़की को ही नसीब होता है। उसका पास्ट जैसा भी रहा हो, लेकिन अब तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। अनंत शादी करने से भागता था, उसे नहीं पसंद था शादी करना, लेकिन अब वो मरा जा रहा है शादी के लिए। मीरा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनती रही थी। वो इमोशनल भी हो गई और मुस्कुराने भी लगी। पूजा ने उसे देखा तो उसकी गाल खींच दी। मीरा पूजा से बोली, दी, मैं कल हर्ट थी बस। अनंत पर मुझे बस हक चाहिए। जब मुझे सलोनी मैम ने बताया तो अचानक से समझ नहीं आया, अनंत पर भी गुस्सा आ गया। मैं अनंत को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। वो जान है मेरी। मेरा दिल बाहर आने लगता है जब वो दूर होते हैं। मीरा थोड़ी इमोशनल हो गई। पूजा ने उसे इमोशनल होते देखा तो उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, हे, डोंट गेट इमोशनल। तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल गलत नहीं है। यू आर राइट। हम अपने पार्टनर को किसी के साथ सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। ये फीलिंग हर लवर्स में होती है। लेकिन मीरा, तुम्हें बड़ी बहन के नाते कुछ बताती हूँ। अनंत ने पहले जो भी किया हो, तुम्हें उसके बारे में सोचकर अपना रिश्ता खराब नहीं करना। हर इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन जब वो सही रास्ते पर चलता है तो हमें बार बार उसकी पुरानी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। अनंत तुम्हारे पीछे पागल है, पागलों की तरह प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे लिए अपनी मोम के गले लगकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तो बचपन में भी बहुत कम किसी से बात पर रोता था। तुम सोचो, तुम क्या जगह रखती हो उसकी जिंदगी में, जिसके लिए एक बंदा सबके सामने रोने से भी नहीं हेजिटेट करता हो। तुम उसका आज हो, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अनंत जैसा लवर मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत कपल्स हैं मेरे टच में, लेकिन अनंत जैसे तुम्हें ट्रीट करता है, कोई लड़का नहीं करता ऐसे। तुम्हें तो प्रिंसेस बनाकर रखा हुआ है उसने। इतनी केयर तो रोहित भी नहीं करता मेरी। अनंत को देखकर मैं रोहित से अब लड़ पड़ती हूँ कि जैसे अनंत मीरा से प्यार करता है, तुम भी वैसे ही ट्रीट करो मुझे। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जाकर पूजा के गले लग गई और बोली, दी, मैं भी अनंत से बहुत प्यार करती हूँ। वो जान है मेरी। मुझे सांस लेना भारी हो जाता है उनके बिना। कल मैं लड़कर घर तो आ गई, लेकिन मैं ही जानती हूँ मैं कैसे रह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सांसें रुक जाएगी। अगर अनंत नहीं लेने आते तो मुझे तो हो ही जाता कुछ। मैं जानती हूँ वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये आखिरी बार था जब मैं उनसे उनके पास्ट की वजह से लड़ी हूँ। इसके बाद हम दोनों के बीच कभी कोई पास्ट नहीं आएगा। सबसे लड़ जाऊंगी मैं अब अनंत के लिए। मैं उनको नहीं खो सकती। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। पूजा मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, हाउ स्वीट, यू गाइज ए मेड फॉर ईच अदर। सबके लिए आइडियल कपल बनने वाले हो तुम दोनों फ्यूचर में। मीरा पूजा से अलग हो गई, फिर अपनी आंखें साफ करके उससे बातें करने लगी। दोनों लड़कियां तैयार होते होते भी बातें कर रही थी। नीचे अनंत और रोहित भी फ्रेश होकर रेडी हो गए थे। अनंत तैयार होकर बाहर किचन एरिया में आ गया और कॉफी बनाने लगा। क्या लग रहा था हमारा हीरो। ऐसे तो लड़कियां पागल नहीं थी इस पर, ये करता ही था अपनी लुक से लड़कियों को पागल। वाइट हुडी और ब्लैक ट्राउजर, ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट और पैरों में वाइट शूज, एक किलर लुक में रेडी था। रोहित भी तैयार होकर बाहर आ गया। वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। अनंत के पास वो किचन में आया और बोला, अनंत, ठंड बहुत है यार, रात को थोड़ी बियर पार्टी करते हैं। अनंत कॉफी कप में डालते हुए, तू पी लेना, मैं नहीं पीऊंगा। रोहित अनंत के हाथ से कॉफी लेते हुए, क्यों, तुम्हें क्या बीमारी है अब साले, ट्रिप पर आए हैं हम।
बर्थडे है मेरा, पीनी पड़ेगी तुम्हें। अनंत अपनी कॉफी का कप लेकर सोफे की तरफ जाते हुए बोला, मैं ट्रिप पर नहीं, मीरा के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। मैं अपनी मीरा के नशे में ही ठीक हूँ। तुम्हारा बर्थडे हम बिना बियर और ड्रिंक्स के भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। रोहित भी आकर बैठ गया। वो कुछ बोलता इतने में दोनों लड़कियां जोर से भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। पूजा आकर सीधे रोहित की तरफ चली गई। मीरा भी नीचे आ गई। अनंत ने कॉफी पीते हुए देखा तो निहारने लगा। ग्रीन कलर की ट्रैक सूट में बहुत क्यूट लग रही थी वो। अपनी एज से थोड़ी कम लग रही थी। मीरा ने अनंत को देखकर फिर उसके पास आकर बैठ गई। अनंत ने अपनी झूठी कॉफी उसकी तरफ बढ़ा दी। मीरा ने कॉफी ले ली और अनंत के एक हाथ में अपनी अंगुलियां फंसा दी। अनंत ने उसका हाथ उठाकर उसे चूम लिया, फिर उसका हाथ सहलाने लगा। पूजा भी रोहित से लेकर कॉफी पीते हुए बोली, वैसे हमें करना क्या है अब? रोहित, होटल की लोकेशन में घूमते हैं ठीक से, हमने भी कभी नहीं देखा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अनंत, रात को बोन फायर करते हैं। तुम दोनों जो भी बियर पार्टी वगैरह करनी है कर लेना। पूजा, क्यों तुम नहीं पियोगी बियर? और मीरा, तुम नहीं पीती क्या? मीरा ने जल्दी से नाव में सिर हिला दिया। अनंत को बड़ा प्यार आया उसके रिएक्शन पर। फिर बोला, नहीं, हम नहीं पिएंगे। बट तुम दोनों हमारी वजह से अपनी एंजॉयमेंट मत खराब करना। पूजा, ओके, लेकिन वैसे कंपनी तो दे ही सकते हो। अनंत ने हाँ में सिर हिलाकर मीरा से फिर कॉफी अनंत को दे दी। अनंत ने भी कॉफी फिनिश कर दी। फिर चारों उठे और कॉटेज को लॉक लगाकर बाहर आ गए। 4 बजे का टाइम हो रहा था। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर होटल के पूल एरिया की तरफ चला गया। रोहित और पूजा भी दोनों अपने मस्त धीरे धीरे पीछे आ रहे थे। वो भी अनंत और मीरा की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर रहे थे, इसीलिए ज्यादा उनके आसपास नहीं घूम रहे थे। वहाँ ऑलमोस्ट सारे कपल एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले वहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे थे। अनंत मीरा को लेकर सब जगह दिखाने लगा। मीरा बड़ी खुशी से सब देख रही थी। उसे तो ये प्लेस बहुत पसंद आया था। वो होटल का एरिया भी बहुत बड़ा था। वहाँ घूमने ही 2 घंटे लग गए। आधे पौना घंटा में वो घूमते रहे। फिर पार्क में आकर एक बेंच पर मीरा बैठ गई और बोली, अनंत, थक गई मैं, बस। अनंत आया और उसके पास बैठ गया। फिर बालों में अंगुलियां फेरते हुए बोला, कॉटेज वापस जाना है? मीरा ने अनंत को देखा और फिर नाव में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, यहाँ व्यू अच्छा है। अनंत, ओके। मीरा थोड़ा अनंत के पास खिसक गई और उसे देखकर बोली, वैसे आपने अचानक ये प्लान क्यों बना लिया? मुझे भी नहीं बताया। अनंत, उसे देखकर, मैंने सोचा तुम टाइम लगाओगी मुझे कन्विंस करने में, तो मैं थोड़ा और प्यार फील करवा दूँ, जिससे थोड़ा और जल्दी मुझे हाँ बोल दो और मैं शादी करूँ तुमसे, फिर तुम्हें वापस यहीं हनीमून पर लेकर आऊँ। अनंत की बात सुनकर मीरा पहले हैरान हुई, फिर उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और बोली, फ्लर्टी इंसान। अनंत भी हंस दिया। फिर मीरा के गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, जब सारे हक तुम्हें दिए हैं तो उसमें फ्लर्ट भी आता है मीरा जी। मीरा ने अनंत की तरफ देखा। अनंत ने उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, चलो थोड़ी देर पार्टी देखते हैं, किसी की एनिवर्सरी पार्टी है, यहाँ सबको इनविटेशन है। मीरा अनंत को देखकर, तो ऐसे ही जाएंगे? अनंत, ओ नहीं तो क्या, मेरा फूफा के बेटे की शादी थोड़ी है जो सज धज कर जाएंगे, हमें क्या पता कौन है, थोड़ा खा पी कर आ जाएंगे वापस। मीरा पहले अनंत को देखती रही, फिर उसकी हंसी निकल गई। वो अनंत के कंधे पर सर लगाकर जोर से हंसने लगी। अनंत भी हंसने लगा और फिर मीरा को लेकर बेंच से उठकर खड़ा हो गया। मीरा ने हंसते हुए अनंत की दोनों गाल खींची और उसको लाड़ लड़ाते हुए बोली, आप कितनी क्यूट हो। अनंत जल्दी से, एक्सक्यूज मी, ये क्यूट टाइप का सुनना भी मुझे पसंद नहीं यार, मेल ईगो हर्ट होती है। आई एम नॉट ए क्यूट, हैंडसम वेंसम बोलना है तो बोलो। मीरा अनंत की बात सुनकर बोली, नहीं जी, मैं तो क्यूट ही बोलूंगी। मीरा ने बोलकर अनंत को आंख मार दी, फिर हंसकर भाग गई। कुछ सेकंड तो अनंत शौक में खड़ा रहा। पहली बार मीरा को आंख मारते देखा था। फिर जब मीरा को भागते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागते हुए बोला, तुम तो गई आज। मीरा ने अनंत को भागते हुए देखा तो डर गई और तेज भागने लगी। लेकिन वो बेचारी कितना भी तेज भाग लेती, अनंत ने कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया और उसे कमर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। मीरा हंसते हुए अपने हाथ पैर मारने लगी। अनंत उसे उठाते हुए ही लेकर चलने लगा और बोला, ये जो आंख मार रही हो ना मुझे,
अब फिर से बढ़ावा मिल गया, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तुम्हें। मीरा हंसते हुए, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, प्लीज अनंत नीचे उतारिए। अनंत उसको और भी टाइट पकड़कर किसी बच्चे की तरह लटकाते हुए उसे लेकर जा रहा था। मीरा हंसते हुए खुद उतरने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों इतने प्यारे लग रहे थे कि जो भी वहां घूम रहे थे उनकी बॉन्डिंग देखकर मुस्कुराने लगे। अनंत ने कहा, बेबी, ये तुम्हें आंख मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो मेरी फीलिंग जाग गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मीरा अनंत की तरफ सर उठाकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? अनंत प्यार से, जी मीरा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब कॉटेज चलो मेरे साथ, थोड़ी देर अपनी बाहों में रखो, 100-200 किसेस दो मुझे, फिर जाकर माफ़ करूँगा। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे देखा तो मुस्कुराने लगा। फिर मीरा को उठाते हुए ही उसने एक से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा ने अनंत के गले में अपनी बाहें लपेट दी, फिर धीरे से बोली, अनंत सॉरी। अनंत ने उसे देखा, फिर उसके माथे पर किस कर लिया और बोला, मजाक कर रहा हूँ बेबी, हम पार्टी वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हें आंख मारनी नहीं आती। दोनों आंख कौन बंद करता है? मीरा हंसने लगी और बोली, अब मैं आपकी तरह एक्सप्रेस थोड़ी हूँ फ्लर्टिंग में, मुझे जैसे आती है मैंने की। अनंत, मैं तो पैदाइशी कमीना हूँ, मुझसे मत एक्सपीरियंस लेना कुछ भी। आई रियली लव द वे दैट यू लव्स मी। अपने प्यार करने का तरीका मत बदलना, तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना श्योर हूँ कि जितना प्यार तुम मुझसे करोगी और कोई नहीं कर सकता। मीरा मुस्कुराने लगी। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर सामने देखकर चलने लगा। रोहित और नैना भी एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे। सब पार्टी में साथ में ही जाने वाले थे तो वहीं पर वेट करने को बोला था। अनंत ने मीरा को गोद से नीचे उतार दिया और उसका हाथ पकड़कर उनकी तरफ चला गया। रोहित बोला, अनंत, मैंने सुना है यहाँ वेज पार्टी है ब्रो, क्या फायदा फ्री में खाने का, फ्री में घास फूस थोड़ी खाएंगे, इससे अच्छा तो हम अपनी अलग ही पार्टी करते हैं। रोहित की बात सुनकर मीरा हल्का सा हंसती और बोली, रोहित जीजू, आप खाने का मेन्यू देखकर जाते हो कहीं भी? रोहित, ऑफ कोर्स देखना पड़ता है, हम सब चिकन मटन खाने वाले प्राणी हैं। जब भी फ्री का खाना हो तो बस नॉनवेज ही खाने चाहते हैं। पता तो चलना चाहिए कि कुछ भी फ्री खाकर आए हैं, वेज तो हम खुद भी बना लेते हैं। मीरा और पूजा फिर हंसने लगी। अनंत ने भी हंस दिया। रोहित और अनंत ने एक दूसरे को ताली दी। फिर अनंत बोला, म्यूजिक भी है वहाँ भाई, थोड़ा म्यूजिक पर नाच कर आ जाएंगे। मीरा खुशी से, सच्ची वहाँ डीजे भी है? फिर तो मुझे जाना है, प्लीज अनंत, मुझे बहुत शौक है डीजे पर डांस करने का। अनंत उसके कंधे पर बाहें लपेटकर चल ही रहे हैं, लेकिन मीरा वहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाया तो जिंदगी भर डीजे पर नाचने नहीं दूंगा। मीरा ने अनंत की धमकी सुनी तो मासूम सा चेहरा बनाकर गुस्से में बोली, धमकियां क्यों देते हो आप वैसे भी बोल देते तो मैं नहीं खाती। अनंत, पता नहीं ना तुम्हारा, वेज पार्टी देखकर आंखें बाहर आ जाएगी तुम्हारी। टेस्ट करने के चक्कर में सारी ट्रिप खराब करो तुम। मैं पहले बता रहा हूँ, तुम बीमार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अनंत की बात पर पूजा और रोहित मुस्कुराने लगे। मीरा गुस्से से घुरकर बोली, खड़ूस कहीं के। अनंत, जो भी हो सो हो, अब चलो। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसे पार्टी की तरफ ले जाने लगा। मीरा थोड़ी चिढ़ी हुई थी। अनंत ने एक नजर उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोला, आई लव यू, फिक्र है तुम्हारी, ये भी प्यार है मेरे लिए। तुम बीमार होती हो तो दिल मेरा भी बाहर आने लगता है। मीरा की नाराजगी झटके में दूर हो गई। उसके चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने अनंत की बाहों को पकड़ लिया और उसके करीब होकर चलने लगी। अनंत ने भी इस्माइल कर दी। वो सब ओपन पार्टी में चले गए। शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। ये पार्टी पुल के साइड में की गई थी। होटल में आए सभी गेस्ट यहाँ पर इनवाइट थे। 100 के करीब लोग वहाँ मौजूद थे। किसी कपल की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, वो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। एक साइड पर म्यूजिक का सिस्टम था, बहुत अच्छे अच्छे गाने लगे हुए थे। ठंड बहुत थी तो सभी कपल गरम और कैजुअल कपड़ों में थे। बीच में कुछ लड़कियां बहुत तैयार होकर भी आई थी और हमारी लेडीज मीरा और पूजा तो ट्रैक सूट में आ गई। कोई वहां किसी को जानता नहीं था तो सब अपना अपना ही एंजॉय करने में लगे हुए थे। पार्टी सच में अच्छी थी। खाने के ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा अरेंज करवाया गया था। सोफे और चेयर्स लगी हुई थी बैठने के लिए। वेटर्स खुद सर्व कर रहे थे सबको ड्रिंक्स और स्नैक्स। बफेट भी था, सब अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते थे।
पार्टी की डेकोरेशन देखकर तो चारों खुश हो गए। मीरा और पूजा तो म्यूजिक की तरफ जाने लगी तो अनंत ने मीरा का हाथ खींचकर वापस उसे अपने पास खड़ा कर लिया और बोला, पहले कपल से मिल लेते हैं जिन्होंने पार्टी दी है, फिर जाना डीजे पर। मीरा, ओ सॉरी सॉरी। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, चलो अब। वो चारों कपल की तरफ आ गए। वो स्टेज पर खड़े थे। बहुत गुड लुकिंग कपल था। अनंत और रोहित लड़के से जाकर मिले और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मीरा और पूजा लड़की से जाकर मिले। वो दोनों भी मुस्कुराकर सबको वेलकम किया। थोड़ी बहुत बातें की, फिर वो सब वापस स्टेज से नीचे आ गए। वो घूमकर फूड काउंटर देखने लगे। भूख तो लगी ही थी सबको, अब उनका भी खाने का मन हो रहा था। वहाँ फ्रूट का एक काउंटर भी था। अनंत मीरा को लेकर उस काउंटर पर चला गया। उसने प्लेट उठाई और हर टाइप का फ्रूट प्लेट में रख लिया। वहाँ काफी महंगे फ्रूट्स भी थे जो मीरा ने पहले कभी नहीं खाए होंगे। अनंत ने आधी प्लेट फ्रूट से भर दी और थोड़ा सा सैलेड काउंटर पर जाकर सैलेड रख दिया और मीरा के हाथ में दे दिया और बोला, ये लो बच्चा, पार्टी में तुम ये खाओ, डिनर कॉटेज में बना दूंगा। मीरा ने प्लेट पकड़ ली। उसका मन तो वैसे दूसरा खाना खाने का भी हो रहा था। बहुत अच्छी अच्छी चीज थी। मोमोज, मंचूरियन, चाउमीन, गोलगप्पे, चाप, पनीर टिक्का, ऐसी सब चीजें स्टॉल पर थी। बाकी डिनर में भी अलग बेफेट था, लेकिन बेचारी अब अनंत के डर से कुछ खा भी नहीं सकती थी। अनंत ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा पनीर टिक्का और चाप रख ली और थोड़ा सा फ्रूट रख लिया। फिर मीरा को लेकर वो सोफे पर बैठ गया जाकर। रोहित और पूजा भी अपनी अपनी प्लेट में स्नैक्स लेकर आ गए। मीरा ने सबकी प्लेट देखी, फिर भोला सा मुंह बनाकर कांटे से फ्रूट उठाकर अनंत को देखते हुए खाने लगी। अनंत ने उसका मुंह देखा तो समझ गया। वो मीरा से बोला, चलो मैं भी नहीं खा रहा ये, इधर मेरे पास आओ, हम फ्रूट ही खाते हैं। अनंत ने अपनी प्लेट साइड में कर दी और मीरा की प्लेट को अपने और उसके बीच में रख लिया। मीरा को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुरा दी। अनंत उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर देता है। भले ही ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे जेस्चर इतना स्पेशल फील करवा देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अनंत भी कांटे से फ्रूट उठाकर खाने लगा। मीरा ने उसे एक नजर प्यार से देखा, फिर अपनी फ्रूट वाली प्लेट अपने आगे कर ली और अनंत की स्नैक्स वाली प्लेट उसके आगे रखकर बोली, आप ये खाओ। आपने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है, मैं समझूंगी, मैंने भी ये सब खा लिया। अनंत उसे देखते हुए बोला, बेबी आई हैव नो इश्यूज। मीरा हल्का सा घुरकर, बट मुझे है, आप यही खाएंगे, छोड़ूंगी नहीं आपको अगर नहीं खाया ये सब तो। अनंत उसे हैरानी से देखने लगा। रोहित और पूजा हंसने लगे। पूजा बोली, गुड वन मीरा। मीरा पूजा को देखकर मुस्कुराने लगी। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर खाने लगा। मीरा भी अब खुशी खुशी से फ्रूट खा रही थी। एक वेटर उनको मॉकटेल और जूस देने आया। अनंत ने मीरा के आगे फ्रेश जूस रख दिया। बाकी तीनों ने मॉकटेल ली। जो भी कहो, खाना भले ही वेज था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रोहित और पूजा और दूसरी बार सब कुछ लेकर आए। अनंत ने रोहित की प्लेट से उठाकर थोड़ा बहुत और खा लिया। मीरा ने तो एक ही प्लेट फ्रूट खत्म की, फिर खुशी से उनको खाते हुए देखने लगी। खा पीकर सब फ्री हो गए तो मीरा पूजा से बोली, पूजा दी चलिए डांस करते हैं। पूजा, हाँ चलो। मीरा और पूजा ने बिना दोनों लड़कों की तरफ देखे एक दूसरे का हाथ पकड़े डांस फ्लोर की तरफ भाग गई। वहाँ और भी लोग डांस कर रहे थे। मीरा और पूजा अपने आप में मस्त डांस करने लगी। मीरा बहुत अच्छा डांस करती थी। वो तो हर गाने के हुक स्टेप कर रही थी। वो फिर लोगों की नज़रों में आ रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर प्यारी सी हंसी थी। काफ़ी लोग उसे देख रहे थे। अनंत भी मीरा को प्यार से निहारने लगा। कितनी खुश लग रही थी वो डांस करते हुए। मीरा को डांस करते हुए नज़र अनंत पर गई तो भागकर आई और अनंत को बोली, अनंत आइए ना, आप भी डांस कीजिए। अनंत और रोहित ने एक दूसरे को देखा, फिर वो भी आ गए। दोनों कपल अपने अपने पार्टनर के साथ डांस में बिजी हो गए। लेकिन जब अनंत और रोहित साथ में डांस करते तो दोनों बड़े मस्तीखोर थे। लड़के अब कैसा डांस करते हैं ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। वो भले ही कोई स्टेप सही नहीं करते हो, लेकिन एंजॉय वो सबसे ज़्यादा करते हैं। मीरा और पूजा भी उनके साथ मिलकर सारे स्टेप भूल गई और दोनों लड़कों के साथ मिलकर चीख चिहाड़ा मचाने लगी। सब ज़ोर ज़ोर से हुटिंग भी कर रहे थे। उनको इतना एंजॉय करता देखकर और भी बहुत सारे लोग आ गए, डांस करने लगे। ऑलमोस्ट वहाँ सारे यंग कपल थे। तो जब सेम जनरेशन एक साथ होती है तो वो भी मस्ती में अलग ही लेवल की होती है। वहाँ सब अनजान थे एक दूसरे के लिए, लेकिन नाचते टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे सारे चाचा मामा के ही बेटे हो। जिनकी पार्टी थी वो भी आकर सबके साथ डांस करने लगे। सबने मिलकर लड़के और लड़की को ऊपर कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। मीरा भीड़ में अनंत के साथ यह सब
एक्सपीरियंस एंजॉय कर रही थी। वो पहली बार ऐसी पार्टी में आई थी, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, फिर भी सब फन कर रहे थे। मीरा खुशी से अनंत को देख रही थी। ऐसा कुछ पहली बार उसने अनंत की वजह से देखा था। अनंत ने उसे ऐसे देखते देखा तो उसे कमर से खींचकर अपने गले से लगा लिया और कमर से उठाकर नाचने लगा। मीरा ने अनंत की गर्दन पर बाहें लपेट दी और हंसने लगी। अनंत भी उसे देखकर हंसने लगा। फिर दोनों ने साथ में जोर से हुटिंग करने लगे। मीरा अनंत के गले से लग गई और बोली, आई लव यू अनंत। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।